देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को पूरी तरह से फुल प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। मई में हुए पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने परीक्षा का पूरा सुरक्षा ढांचा बदल कर रख दिया। इस बार कोई जोखिम ना लेते हुए नीट यूजी रीटेस्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करने, उनकी समीक्षा करने और अनुवाद करने वाले सभी एक्सपर्ट को सीक्रेट जगह भेज दिया गया है। नीट यूजी 2026 पेपर सेटर्स के लिए यह किसी लॉकडाउन से कम नहीं, उन्हें इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। यह लॉकडाउन इतना सख्त है कि नीट यूजी पेपर सेटर्स, एक्सपर्ट्स और ट्रांसलेटर्स का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया है। पेपर सेटिंग से जुड़े ये सभी लोग आगामी 21 जून को परीक्षा खत्म होने तक इसी एकांतवास में रहेंगे, जिससे सूचना लीक होने की गुंजाइश शून्य हो सके। नीट यूजी को बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित कराने के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्र तैयार किया गया है जैसा हाल ही के सालों में नहीं देखा गया। गोपनीय चरणों से जुड़े किसी भी स्टाफ या एक्सपर्ट को मोबाइल फोन, लैपटॉप या स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इंटरनेट तक उनकी पहुंच से बंद है और वे किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। इस सीक्रेट फैसिलिटी में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी और केवल बेहद जरूरी अधिवक्त लोगों को एंट्री मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने मल्टी टीयर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके तहत क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर उनकी छपाई, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सेंटर्स तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर स्टेप को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी एक व्यक्ति या ग्रुप को पूरे प्रोसेस की जानकारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, पेपर को सुरक्षित तरीके से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने का भी विचार किया जा रहा है। इतनी सिक्योरिटी 21 जून को होने वाली नीट यूजी रीटेस्ट के लिए की जा रही है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भारत के 551 शहरों और विदेशों में 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देश दिए हैं कि पिछली बार की जो भी कमियां या कमजोरियां थी उन्हें इस बार पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। डिजिटल डोमेन में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन फॉर्म की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसका मकसद फर्जी क्वेश्चन पेपर की बिक्री, अफवाहों और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ना है, जिससे उम्मीदवार बिना किसी मानसिक तनाव के निष्पक्ष माहौल में परीक्षा दे सके। सिर्फ यही नहीं, एनटीए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हर जानकारी का अपडेट दे रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।